ओके, सो जस्ट अ क्विक रिकैप, हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने 2-3 फॉर्मूला देखा था. टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज 2u sin theta by g. रेंज u square sin 2 theta upon g. Height h max u square sin square theta upon 2g. Range is maximum for 45 degree and same for complementary angles. Equation of trajectory, y is equals to x tan theta minus gx square upon y is equals to x tan minus gx square upon u square, y is equals to x tan minus u square cos square theta. कुछ मिसिंग है? I could not even cover the picture. Okay. सिद्धार्थ, कवर अप का तो वो नहीं है, रिकॉर्डिंग नहीं है. तुमको मैं भेज दूंगा रिकॉर्डिंग कभी और का, मुझे मैसेज कर देना. या फिर एक बार YouTube पे तुम कैसे सर्च करोगे यार? सर YouTube पे मिलता नहीं है, मतलब टॉपिक हाँ, वाइज वो नहीं है. टॉपिक वाइज नहीं मिलता ना. चलो ठीक है, एक बार देखते हैं. मैं तुमको भेज दूंगा, एक बार मुझे मैसेज करना, मैं देख के भेजता हूँ. ओके सर. मुझे भी लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग चाहिए. लास्ट क्लास मतलब पिछले क्लास का? हाँ. तो वो तो तुमको मिल जाएगा ना, बस स्क्रॉल करोगे तो लास्ट क्लास का मिल जाएगा. ओके. वो तो तुरंत मिल जाएगा. स्क्वायर है ना? हाँ, cos स्क्वायर थीटा. ये लास्ट क्लास का ही है, रिकैप है. अच्छा, अब मैं मान लो तुमसे ऐसा लिखा हुआ है कि ux is 20t and uy is फिर ux is 20t नहीं लो, ऐसा लिख लो कि x तुम्हें दिया हुआ है, x कोऑर्डिनेट इज 20t and y is 20√3t minus 5t square. Question: find the angle of projection and initial speed. Initial speed क्या होगा और angle of projection क्या होगा? Find the angle of projection and initial speed. अगर initial speed बोल रहा है मतलब net initial speed, x में और y में नहीं, net initial speed. जल्दी, इतना टाइम नहीं है अपने पास. कंपेयर कर दो जस्ट. हाँ, क्या आएगा यहाँ से? याद करो उस दिन वाला. x हम लोग क्या लिखे थे? sx u cos थीटा इंटू टी, और sy क्या था? u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. कंपेयर कर दो ना दोनों को, तो u cos थीटा का वैल्यू क्या आ गया?
मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो। यस सर। हाँ सर मिताली, हाँ 20 होगी ना? हाँ, u cos थीटा हो गया तो 20, और u sin थीटा क्या हो गया? 20√3। u sin थीटा हो गया 20√3। क्या? हाँ, तो u cos थीटा पता चल गया, u sin थीटा पता चल गया। तो हम लोग यहाँ से u और थीटा निकालना है। कैसे निकालें? तो सिंपल सा है, u cos थीटा, ये स्टेप याद कर लो। u cos थीटा 20 याद नहीं, मतलब देख लो, तुमको हमेशा सर ये याद रहे। कैसे आया? कौन सा? u cos थीटा 20 है। देखो, हमें क्या पता होता है कि x जो होता है वो u cos थीटा इंटू टी होता है। ये हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। यस सिद्धार्थ, सही है। ये ठीक है। और y जो होता है वो u sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। और जो तुमको इक्वेशन दिया हुआ है इसको कंपेयर करो, x जो है वो 20t और y 20√3t माइनस 5t स्क्वायर दिया हुआ है। तुम्हारे क्वेश्चन में x 20t सही है आ रहा, और y जो है वो 20√3t माइनस 5t स्क्वायर दिया हुआ है। इन दोनों को कंपेयर करो तो x क्या मिल गया तुमको? u cos थीटा। ओके प्रणव, प्रणव फिर तो मुश्किल होगा। तो अगर लेक्चर मिस हो तो रिकॉर्डिंग देख लो यार। ओके प्रणव, तो और इन दोनों को कंपेयर करो तो u sin थीटा की जगह तुमको क्या मिल गया? 20√3। तो u cos थीटा 20 पता चल गया, और u sin थीटा क्या पता चल गया? 20√3। अब इन दोनों को अगर हम लोग रेशियो ले लें तो क्या बनेगा? cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3, सही है प्रथम, और दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। और अगर तुमको थीटा 60 पता चल गया तो इसमें पुट कर दो u cos 60 इज इक्वल टू 20, और दिस इंप्लाइज u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, राइट? तो मैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना था और इनिशियल स्पीड निकालना था। प्रथमेश, cot थीटा 1/√3 है, इसका मतलब क्या है? cot थीटा अगर 1/√3 है तो दिस इंप्लाइज tan थीटा क्या होगा? √3, और दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू 60। अच्छा, cot कैसे आया? इन दोनों का रेशियो ले लो प्रथमेश, तो u कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। cos थीटा बाई sin थीटा इज cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3। सर वो जो हाफ है वो किससे मल्टीप्लाई किया? मैंने यहाँ पे ये वाला इक्वेशन था ना, u cos थीटा इक्वल टू 20, इसमें cos थीटा का वैल्यू हाफ पुट कर दिया। ओके सर। अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते तभी आता ना सर। प्रथम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो उससे क्या होता? सर u sin थीटा वाली में 20√3 इंटू में 2 डिवाइड बाई 2 करते, √3/2 हाँ। अलग हो जाता, तो 20 इंटू 2 अच्छा 40 हो जाता, तो u 40 बन ठीक है, जाता और sin थीटा अपना √3/2 और थीटा 60। लेकिन जरूरी गलत नहीं है है ना क्या? यार कि तुम डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते हो ना कि थीटा √3/2 ही होगा। देखो तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारे पास लिखा हुआ है u sin थीटा इज इक्वल टू 20√3। तुमने क्या बोला? 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, कोई सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने बोल दिया ये हो गया 40 इंटू √3/2। तुमने डायरेक्टली एज्यूम कर लिया कि sin थीटा √3/2 है और u 40 है। मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि u sin थीटा मेरा 20√3 था, मैंने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, सेम काम। मेरे पास आ गया u sin थीटा इज इक्वल टू 40√3 इंटू हाफ। मैं इस हाफ को बोल दिया sin थीटा है, और ये जो u है ये 40√3 है।
अलग अलग आंसर आ गया प्रथम। ठीक है, समझ ओके गया। सर। तो हम लोग डायरेक्टली ऐसा काम नहीं करेंगे। सर पर ऊपर यू को अगर 1/2 आता, थीटा 30 आता तो ऊपर √3 आना चाहिए था ना, √3/2। हाँ हाँ, तो फिर ठीक है, तुमको दो इक्वेशन पता है, फिर तुम कर सकते हो वो काम, दोनों सेटिस्फाई कर रहे तो फिर सही है। लेकिन तुम डायरेक्टली यहाँ से नहीं बता सकते हो, दो वेरिएबल एक इक्वेशन में हम लोग नहीं बता सकते हैं। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी गिवन है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी is y is equals to √3x minus x square upon 20. Find angle of projection and initial speed. And initial speed. Angle of projection क्या होगा और initial speed क्या होगा? सर y का एक बार इक्वेशन लिख दो ना, u sin थीटा। ठीक है, वैसे वो याद कर लो, y is equals to x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta, या फिर x tan theta into 1 minus x by r। इसमें तुम अब अगर u और एंगल ऑफ पोजीशन मिल गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, ये सब कुछ पूछा सकता है। ठीक है प्रणव, हाँ तब थीटा मिल गया फिर तो आसान हो जाएगा ना चीजें। कंपेयर करो, tan थीटा क्या हो गया, tan थीटा इज √3 और दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो मुझे डायरेक्टली मिल गया। अब क्या करें, अब मुझे पता है, ओके प्रथम u20 आ रहा है, ठीक है देखते हैं। अब मुझे पता है g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा
cos स्क्वायर 60 मतलब 1/4, ये मुझे 1/20 दे रखा है, और दिस इम्प्लाइज u स्क्वायर इक्वल टू 20 से काटो 10 बन जाएगा, u स्क्वायर इक्वल टू 400, और दिस इम्प्लाइज u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो हम लोग बस कंपेयर करने का ये सब क्वेश्चन है, तुम डायरेक्ट कंपेयर करो, तुमको दिख जाएगा। ये समझ में आया सबको? सर वो क्या लिखा है? हम्म, 1 माइनस एक्स बाय आर के नीचे। ये देखो ना यहाँ पे है, हाँ प्रथमेश, वो हम लोग के पास क्या है, ये वाले टर्म की जगह देखो ऊपर वाले हमारे इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, 1/20 लिखा हुआ है। यस सर। तो मैं लिखा g/2u स्क्वायर। अब मुझे थीटा 60 पता है, तो cos स्क्वायर 60 क्या होगा, 1/4 यस इज इक्वल टू 1/20 लिख दिया। अब इस 2 से ये 10 का 10 बन गया, राइट। हाँ प्रथमेश, कंपेयर करो प्रथमेश, x tan थीटा यहाँ पर √3x, मतलब tan थीटा की जगह पे क्या लिखा हुआ है, √3। डन। ठीक है, अब देखो हम लोग जो अभी फॉर्मूला पढ़े हैं, ये चारों फॉर्मूला जो है, स्टार्टिंग वाला या ट्रैजेक्टरी वाला जो इक्वेशन है, ये सब कब एप्लीकेबल है, जब बॉल ग्राउंड से फेंका जाए और बॉल ग्राउंड को हिट करे, तभी ये सारे फॉर्मूलाज एप्लीकेबल है, तभी ये रेंज देगा, तभी वो टाइम ऑफ फ्लाइट देगा, हाई मैक्सिमम हाइट देगा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब केवल g नीचे की ओर है, इधर की ओर एक्सेलरेशन 0 हो, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। सर अगर प्रोजेक्टाइल हाइट से हुआ तो? हाँ वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट। अगर मैं बिल्डिंग पर से बॉल फेंक दिया तो क्या होगा, उसके वो हम लोग लिए करेंगे। इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं है? ये क्वेश्चन एप्लीकेबल नहीं है उसके लिए, मतलब एप्लीकेबल है बट बहुत अच्छे से लगाना पड़ता है, उससे बेटर है कि हम लोग, मॉडिफिकेशन होगा ना फिर इसमें। हम मॉडिफिकेशन होगा, लेकिन उससे अच्छा है कि हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर लें। वो मॉडिफिकेशन करने में चांसेस है कि काफी गलत हो जाए, तो हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्व करके देखेंगे। हाँ रेन, सर हार्ड टेस्ट में किधर तक आ रहा है? बस आज की क्लास तक, लेक्चर 6 तक। ओके सर। डन आर्यन? यस सर। ओके, अब जैसे ये केस देखो, इस केस में भी तुम फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। जैसे मैं मान लो मैं एक बॉल फेंका, बट इस रीजन में क्या है कि विंड भी ब्लो कर रही है, और विंड बॉल को इधर की ओर एक्सेलरेशन दे रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। विंड राइट साइड एक्सेलरेशन दे रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और मैंने बॉल को फेंका 60 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकेंड रेंज, थर्ड एच मैक्स। हाँ प्रणव, तुम इस क्वेश्चन में कल वाला चीज सीख जाओगे, जो कल मिस हुआ ना तुम्हारा, वो थोड़ा बहुत सीख जाओगे। ओके सर। इधर मुझे बताते जाओ साथ साथ, along x, along y। नहीं प्रथम, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग लोग हैं। along x इनिशियल स्पीड क्या है, इसको मैं x मान ले रहा हूँ, इस एक्सिस को, और ये वाले एक्सिस को y मान ले रहा हूँ। तो along x मेरा इनिशियल स्पीड क्या है,
नहीं प्रथम। सर हाँ, श्रुति। स्टार्टिंग में 0 होगा। नहीं, सही आ रहा। 0 क्यों होगा? प्रणव सही है। सिद्धार्थ नहीं। प्रथमेश, प्रथमेश कैसे तू? ठीक है दिग्विजय। तो इधर की ओर स्पीड अगर 60 है, सही है दीपेंद्र, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? 60 cos थीटा। ठीक है श्रुति, तो 60 cos 60 क्या हो जाएगा? 30। तो ये हो गया 30। और एक्सेलरेशन अलोंग एक्स क्या होगा? एक्सेलरेशन अलोंग एक्स +2। ठीक है, ये ध्यान देना +2। अगर विंड अपोजिट डायरेक्शन में ब्लो कर रही होती तो हम लोग -2 लेते हैं। सो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। अलोंग वाई बताओ, इनिशियल स्पीड क्या होगा? 60 sin 60. 60 sin 60, दैट इज 30√3। ठीक है सिद्धार्थ। और एक्सेलरेशन अलोंग वाई क्या होगा? -10 -10 -10 -9.8 जो भी। अब आगे सॉल्व करो क्या किया जाए। प्रथमेश कौन सा sin 30 आना चाहिए था? यू भाई 60 cos 30 आता ना प्रथमेश। अगर तुम cos में देख, ये एंगल में देखते तो ये cos 30 हो जाता ना, या फिर 60 sin 60, या फिर 60 cos 30, बात सेम आता। हाँ प्रणव, ये देखो, हम लोग जब भी प्रोजेक्ट वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ लेंगे, x और y। और x में हम लोग अलग सॉल्व करेंगे, y में अलग सॉल्व करेंगे। और बाकी जो भी इक्वेशन था, v = u + at, s = ut + ½ at², या फिर v² = u² + 2as, वो सारे चीज एप्लीकेबल होंगे सेम तरीके से। ओके सर। जैसे मैं इस क्वेश्चन में तुमको करके दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास दो है, along x along y। हमारे पास होता है इनिशियल स्पीड along x 30 था, इनिशियल स्पीड along y 30√3, एक्सेलरेशन along x is +2, एक्सेलरेशन along y is -g। हाँ, अब बताओ डिस्प्लेसमेंट along x क्या लिखे? uxt + ½ axt², that is 30t + ½ × 2 × t², that is 30t + t²। और sy क्या हो जाएगा? uyt + ½ ayt², that is। तो अभी तुम लोग को ये चीज लिखने में बहुत टाइम लगेगा कि u सबस्क्रिप्ट में x, नीचे x बार बार लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा वो एडजस्ट होने में। तो अगर तुम डायरेक्टली वैल्यू सही से पुट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम x नहीं भी लिखो तो चलेगा अभी के लिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालें, कोई भी?
रेंज निकाल के। तो रेंज कैसे निकाले? सर वो फॉर्मूला है ना, कौन सा फॉर्मूला? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। वो नहीं एप्लीकेबल होगा, क्योंकि देखो वो जब हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए थे तो उसमें इधर की एक्सलेशन नहीं लिए थे, तो वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। वही तो मैं यहाँ पे बताया कि ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब ग्राउंड टू ग्राउंड होगा, एक्सलेशन बस नीचे की तरफ होगा और इधर की ओर एक्सलेशन 0 होगा, तभी ये सारे फॉर्मूलाज एप्लीकेबल है। ओके सर। उस फॉर्मूला की डेरिवेशन को देखो। हम लोग क्या करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए? लास्ट क्लास याद करो। नहीं प्रथमेश, उसका ही है, बस फॉर्मूला नहीं एप्लीकेबल है। हाँ श्रुति, क्या किया जाए? सर पता नहीं। लास्ट क्लास में हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला था, क्या किया था, याद करो। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि ये वापस यहाँ गिरने वाला टाइम, तो वापस अगर गिर जाएगा तो क्या होगा, क्या चीज 0 होगा? हो जाएगा अलोंग क्या एक्सिस। अलॉन्ग क्या वाई 0 होगा? एक्सिस जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। वो 0 होगा। तो जब वापस बॉल गिर जाएगा तो एस वाई क्या हो जाएगा, 0 होगा, राइट? 0। यस सर। हाँ, तो एस वाई को 0 पुट कर दो। तो 0 इज इक्वल टू 30√3t माइनस GT²/2। तो एक t तो कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से हमारे पास आ गया t इज इक्वल टू 60√3/g, दैट इज 6√3 सेकेंड्स। ठीक है, सर डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे हुआ? क्योंकि जब बॉल वापस से गिर गया नीचे, ये हम लोग का x डायरेक्शन था, ये y डायरेक्शन था। y डायरेक्शन में देखो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? अगर बॉल वापस से यहीं पहुंच गया तो y कोऑर्डिनेट में चेंज हुआ, नो सर। तो y क्या होगा, 0 होगा। ओके सर। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे मिल गया 6√3 सेकेंड। अब दूसरा वाला टर्म बताओ, रेंज कैसे निकालें? हाँ प्रणव, रेंज इसको बोलते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ कि कितने टाइम के लिए बॉल हवा में रहा, रेंज होता है ये डिस्टेंस। रेंज कैसे निकाला जाए? टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। कौन से फॉर्मूला में? सर डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हमें बस एस का ये फॉर्मूला है, तो टी टाइम के बाद वो कहां पर होगा? सो रेंज विल बी 30 इंटू 6√3 प्लस 6 या 36 3 जा 108, तो ये आ गया 180√3 प्लस 108। ये समझ में आया सबको? यस सर। सर वो रेंज वाला एक बार आप दोबारा बता दो। हाँ, रेंज क्या होगा कि जितना जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उस टाइम पे जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही रेंज होगा ना। जैसे इतने टाइम के बाद ये यहाँ पहुंचता है तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स डिस्टेंस बेसिकली ये बता रहा है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही मेरा रेंज होगा। हाँ या ना? ओके सर, समझा समझा सर। ठीक है। अच्छा, और एच मैक्स क्या होगा? सर टी का आधा वैल्यू अगर एस वाई में पुट करेंगे तो इस केस में हम लोग ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं श्रुति? डायरेक्टली हाफ पुट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? नहीं सर, एक्सेलरेशन है तो नहीं कर सकते। बट शायद कर सकते हैं, आंसर है। अब सोचो कैसे कर सकते हैं या क्यों नहीं कर सकते हैं, जो भी, या फिर और कोई तरीका है तो वो भी। हाँ, जिन्होंने आज कवर अप अटेंड किया था तुम लोग बताओ क्या किया जाए?
मैक्सिमम हाइट के लिए। और बाकी लोग भी इसको कैलकुलस के टर्म्स में सोचो कैसे निकाला जाए। डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट करें एस वाई को। मुझे एस वाई का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हाइट के लिए, राइट? तो अगर मैं एस वाई को डिफरेंशिएट करके देखूं तो हमारे पास एस वाई है 30√3t माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2। 30√3t माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2। अब मुझे अगर एस वाई का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो 30√3 माइनस 2gt/2 इक्वल टू 0, और दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 3√3। श्रुति देखो एग्जैक्ट हाफ आ गया, वहां पर 6√3 था, यहाँ पर 3√3 आ गया। कैसे आ गया और मतलब क्यों आया? क्योंकि एक्सेलरेशन है बट फिर भी आ गया सेम। सर एक्सेप्शन। नहीं, एक्सेप्शन नहीं है, हमेशा आएगा। वो सोचो टाइम ऑफ फ्लाइट किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? सर इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड पे नहीं, तुम बोल सकते हो कि टाइम ऑफ फ्लाइट इनिशियल मतलब स्पीड अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन पे और एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। देखो ये वाले फॉर्मूला से हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले, राइट? उसको तो मतलब ही नहीं है ना हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन से क्या मतलब हो रहा है, उससे तो कोई काम ही नहीं है ना? तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है उसको हॉरिजॉन्टल से कोई मतलब नहीं है, हॉरिजॉन्टल में जो हो रहा है वो उसको वर्टिकल से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखो तुम्हारा हाइट भी सेम आएगा, हाइट भी सेम आएगा। ओके सर। तो तुम h को t को क्या पुट कर दो कि 3√3, तो h मैक्स आ जाएगा, यहाँ पर 3√3 पुट कर दो, तो 30√3 इंटू 3√3 माइनस 10 इंटू 3 या 9 3 27 बाई 2। तो ये हो गया 93 या 270 माइनस 135, ये आ गया 135 मीटर, राइट? यस सर। तो मतलब हम वो हाफ वाला हर जगह यूज कर सकते हैं? अगर हम लोग मतलब कुछ ऐसा अलग सा एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो मतलब ऐसा नहीं कि इधर कुछ और एक्सेलरेशन हो रहा है, मान लो यहाँ पे 10 का एक्सेलरेशन हो रहा था और इस वाले पार्ट में 12 का एक्सेलरेशन होने लगा समहाउ, तो फिर हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं, बाकी जगह पे यूज कर सकते हैं। ओके सर। सर कौन सी कंडीशन एक बार आप दोबारा बता दो। हाँ, जैसे मैंने बॉल को फेंका, मान लो समहाउ ऐसा सिचुएशन ऐसा बना कि यहाँ से यहाँ तक में कोई विंड नहीं है, तो नीचे की ओर एक्सेलरेशन है 10, ठीक है? अब इधर की ओर एक्सेलरेशन हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हाफ ले सकते हो। लेकिन अगर मान लो नीचे की ओर विंड चलने लगा और यहाँ पर एक्सेलरेशन हो गया 12, तब तुम नहीं कर सकते हो 3/2। और सर अगर ऊपर की ओर हो गया एयर तो मतलब ऊपर की तरफ भी नहीं, cancel वर्टिकल डायरेक्शन में भी नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में होगा तो हम लोग नहीं कर सकते हैं 3/2, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर सकते हैं, ठीक है? ये तुमको फील आ जाएगा, तुम अभी प्रैक्टिस करो, तुमको फील आ जाएगा वो। क्वेश्चन मतलब प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, तुमको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अगर मेरा पाथ जैसे अगर एयर ब्लो नहीं कर रहा होता तो मेरा प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा होता। अब चूंकि अब ड्यू टू एयर, जो हम लोग का एयर है वो फ्लो कर रहा है, हमारा प्रोजेक्टाइल कुछ यहाँ से ऐसा बनेगा, इस टाइप का, ड्यू टू विंड। देखो ड्यू टू विंड हम लोग का एच मैक्स सेम रहेगा, रेंज बढ़ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा। सर टाइम ऑफ फ्लाइट सेम क्यों रहेगा, वो तो ज़्यादा देर के लिए हवा में है ना। नहीं,
ज्यादा देर के लिए क्यों रहेगा हवा में? देखो सर टाइम ऑफ, रेंज बढ़ गया ना। तो रेंज बढ़ गया तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड भी तो बढ़ गया, एक्सीलरेशन है। तो हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते ना कि रेंज ओके बढ़ा सर, है तो समझा। हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट भी बढ़ जाएगा। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में बात करो तो तुम्हारा सब कुछ सेम है, वर्टिकल डायरेक्शन में टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता है। ओके डन, डन सर। सबको समझ में आया? कोई डाउट? ठीक है, तो बेसिकली देखो देखो यहाँ पर भी हमने क्या किया, मतलब ओके प्रथमेश, देखो हम लोग कुछ नहीं करना है, हमें इंडिविजुअली दो एक्सिस में ब्रेक करना है हर बार। एक एक्स मान लो और एक वाई मान लो, एक्स वाले में अलग इक्वेशन लगाओ, वाई वाले में अलग इक्वेशन लगाओ। फिर उसके बाद तुम सोचो कि जो मुझसे पूछा जा रहा है उस कंडीशन में एस एक्स के साथ क्या होगा, एस वाई के साथ क्या होगा, या वी एक्स वी वाई के साथ क्या होगा, और फिर वो कंडीशन अप्लाई कर दो। सिंपल सा है। हाँ प्रथमेश, कहाँ पर नहीं समझ में आया? सर रेंज के बाद का। रेंज के बाद का? हाँ तुमको रेंज मिल गया ना, तुमको बताना था एच नहीं मैक्स। सर, रेंज का ही बताओ। अच्छा रेंज तो बस मैंने ये टी को यहाँ पुट कर दिया इस वाले फॉर्मूला में, तो 30 इंटू 6√3 180√3 प्लस टी स्क्वायर, मतलब 36 इंटू 3 प्लस 108। ओके सर। ओके, मैंने तुम लोग को एक क्वेश्चन नंबर 6 बोला था शायद करने को, किसी ने ट्राई किया? कौन सा वाला सर? वो लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड इन ऑल डायरेक्शन। ओके ठीक है, क्वेश्चन अभी ट्राई कर लो। सर किया पर थोड़ा सा समझा नहीं आया। ओके फिर से मैं क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन ट्राई करो। इसको तुम उस क्वेश्चन के उसके जैसा सोचो, जो लॉन में वो वाटर जेट होता है ना, जैसे मान लो ये वाटर जेट लगा दिया, ये वाटर जेट वाटर को स्प्रिंकल करेगा इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, तो तुमको बताना है मैक्सिमम एरिया कितना कवर होगा। क्वेश्चन सेम है। प्रणव सही है, आंसर बता दो।
ध्यान देना मैक्सिमम है स्क्वायर बाय 2g। श्रुति एरिया पूछ रहा है। रेंज को एरिया का रेडियस करना है क्या? हाँ आर्या सही है। नहीं प्राची, प्राची तुमने एरिया का फॉर्मूला गलत लिखा है, बाकी सही है। अच्छा गिर सकता है ना पास में, हो सकता है कि ये बुलेट फायर किया यहीं गिर गया, यहाँ गिर गया, यहाँ गिर गया, यहाँ गिर गया, यहाँ गिर गया, कुछ भी हो सकता है। यहाँ गिर गया, इधर गिर गया, इधर गिर गया, इधर गिर गया, कहीं पे भी गिर सकता है। तो बेसिकली एक सर्कुलर रीजन आएगा, इस पूरे सर्किल में कहीं पे भी गिर सकता है, राइट। यहाँ गिर गया, मैक्सिमम इससे बाहर नहीं गिर सकता है। आर्या नहीं, कुछ तो गड़बड़ की है। फिर ऐसा भी गिर सकता है कहीं पे, चाइना का प्रथम, हाँ ऐसा कहीं भी गिर सकता है, राइट। लेकिन ये सोचो मैक्सिमम कितने डिस्टेंस पे गिर सकता है। सर्वेश सही है, मैक्सिमम कितने डिस्टेंस पे गिर सकता है। आर मैक्स क्या हो सकता है, यू स्क्वायर साइन, नहीं श्रुति, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, मैक्सिमम रेडियस जो होगा वो ये आएगा। अब मैक्सिमम रेडियस ये है तो एरिया क्या होगा, मैक्सिमम एरिया पाई आर स्क्वायर। प्राची तुमने पाई आर कर दिया था, बाकी सही था तुम्हारा, u टू द पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर। सर यू के बदले ये हो जाएगा ना? हाँ मतलब u और v जो भी है। ठीक है, ये समझ में आया। यस सर। ओके तो तुम लोग का काम क्या होगा, ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करना, और कल हम लोग डाउट्स लेक्चर में 3 to 4 डाउट्स लेक्चर है, तो उसमें हम लोग जो डाउट्स होगा वो देख लेंगे। इसका लास्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। सर वो ही नहीं हुआ, वो लास्ट बहुत hard क्वेश्चन है। हाँ सर बहुत हार्ड है, वो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। किसी से हुआ या नहीं हुआ, किसी से भी नहीं सर नहीं हुआ। सर नहीं हो हुआ? गया। हो गया, ठीक tan है चलो अल्फा एक प्लस कुछ। tan बीटा निकाला और tan थीटा और फिर वो इक्वल आए तो फिर प्रूव हो ठीक गया। है ठीक है ठीक है, चलो फिर हम लोग ये कल डाउट सेशन में देख लेते हैं, नहीं तो फिर जिनका हो गया वो लोग वेट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर 7। मतलब सर एग्जाम में यहाँ तक ही आएगा ना जो आपने अभी तक सिखाया? हाँ 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 यहीं तक रहेगा। और सर कैलकुलस? कैलकुलस थोड़ा बहुत, थोड़ा सा, 2-3 क्वेश्चन। सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देना या नहीं? नहीं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं।
इंटीग्रेशन में पार्ट्स नहीं। ओके सर। पोर्शन में तो वेक्टर्स है ना? क्या श्रुति? पोर्शन में तो वेक्टर्स एंड काइनेमेटिक्स है ना? एक मिनट, मैं पेपर भेजा हूँ, देखने दो। फिर पेपर में एडिट करना होगा ना। एक मिनट हाँ। अच्छा, ठीक है, चलो वेक्टर एंड काइनेमेटिक्स रखते हैं, और जो कैलकुलस वाले क्वेश्चन है वो मैं हटा देता हूँ। ओके सर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 7। इसमें हम लोग सर ये लेक्चर 7 नहीं आएगा ना टेस्ट में? नहीं, ये नहीं आएगा, लेक्चर 7 नहीं रहेगा, लेक्चर 6 तक। ओके सर। तो इसमें हम लोग लेक्चर 7 में बात करेंगे नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग किसी रूफ पे खड़े हो गए और बॉल को नीचे फेंक दिया तो क्या होगा। नहीं, प्रथम लेक्चर 10 तक जाएगा काइनेमैटिक्स। तो ये सब नहीं चीज सर, का एग्जाम के लिए। हाँ, एग्जाम के लिए लेक्चर 6 तक अभी वाले, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में कुछ पार्ट इसका डिस्कस कर लिए थे कि जैसे मैंने इसको v स्पीड से फेंका, बस ग्रेविटी है और कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं इसको v स्पीड से फेंका या u स्पीड से फेंका एट एन एंगल थीटा, तो एट ईच इंस्टेंट इसका इधर वाला स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो हर जगह पे इसका स्पीड क्या होगा, u cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग का कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। और वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे स्पीड है v sin थीटा, और ये स्पीड डिक्रीज करते जाएगा v sin थीटा माइनस gt के हिसाब से। और कुछ टाइम के बाद जब टाइम जो है वो t/2 के से ज्यादा होगा तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। और अगर हम लोग मान लो इसको मैं ux बोल रहा हूँ और इसको मैं uy बोल रहा हूँ, या फिर vx vy बोल दो, तो अगर तुमको नेट स्पीड यहाँ पर बताना होगा तो ये कहीं इधर होगा, वेक्टर जैसा वो कहीं उधर होगा। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा इस वाले वेक्टर का, अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। और मुझसे ये भी पूछ सकता है कि कितने एंगल पर है, तो हम लोग बता सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू vy अपॉन vx। ये सब चीज हम लोग कल भी देखे थे। राइट, यस सर। ओके, तो तुमको बताना है पहला क्वेश्चन, मतलब खत्म हो गया ये लेक्चर, इसमें कुछ है ही नहीं। अच्छा नहीं, वो हाइट वाला बच जाएगा ना। हाँ, अब जैसे क्वेश्चन मान लो ऐसा पूछा, क्वेश्चन 1, मैंने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका ऐसा विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ, ये 60 डिग्री है, इनिशियल स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर हाउ मच टाइम will the projectile makes an angle of 30 degree with the horizontal से 30 डिग्री कितने टाइम के बाद बनाएगा। अरे ब्लू लाइन कुछ नहीं है, वो मैं ऐसे दिखा रहा था, लेकिन फिर वो तुम लोग को हिंट मिल जाता है, इसलिए मैं नहीं बनाया। क्वेश्चन बस इतना ही है।
सर एक बार प्रीवियस पेज दिखाऊं? हाँ। डन सर, थैंक यू। मतलब क्या है 100/√3? अरे यार मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, 1 मिनट। आ जा, जस्ट मिनट। 100 हाँ आर्या, एक एक आंसर एक्चुअली यहाँ पर कितने आंसर आएंगे? कितने, 2 आंसर आएंगे या 1 आंसर आएगा? पहले तो ये सोचो। 2 प्रणव कहाँ कहाँ पे? सर एक ऊपर जाते हैं उधर नीचे। एक ऊपर जाते वक्त, एक नीचे आते वक्त। इसलिए मैं वो ब्लू लाइन इरेज किया था कि एक हो सकता है कि यहाँ पर एंगल 30 डिग्री बने, और एक हो सकता है कि ये जब नीचे आ रहा हो तो फिर ये इधर मूव करे और ये एंगल 30 डिग्री बने। हाँ, अब कैसे करें? अब क्या करें? मुझे ये स्पीड पता है क्या? ये रेड वाला या ये येलो वाला, ये स्पीड पता है क्या? यस सर। कितना? 50। सर 50। ये वाला स्पीड पता है क्या, रेड वाला? यस सर 50। 50। 50 सबको पता चल रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड मेरा सेम रहेगा। तो इधर की ओर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड में मेरा 100 cos 60 दैट इज 50। तो ये हर जगह पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड सेम रहेगा। अब ये एंगल 30 डिग्री है, तो क्या मैं ये स्पीड निकाल सकता हूँ क्या? नहीं। 50√3। 50√3 नहीं। 50 नहीं। 50/√3। ये देखो, ये मैं वेक्टर को मूव कर सकता हूँ। मान लो ये v है, तो tan 30 क्या होगा? v/50। हाँ ठीक है दिग्विजय। तो tan 30 क्या होगा? v/50 दैट इज 1/√3, और दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल्स टू 50/√3, या फिर 50√3/3। तो ये हो गया 50/√3। ये स्पीड कितना होगा, ये ग्रीन वाला? सर स्पीड या वेलोसिटी? डायरेक्शन में बता दिया हूँ तो बात सेम ही हो गया ना। डायरेक्शन तो हम लोग को पता है, नीचे की तरफ। सर वो सेम ही रहेगा ना फिर। 50/√3। यस सर। ठीक है, अब निकालो टाइम कैसे निकाला जाए। और इसका इनिशियल स्पीड क्या है ऊपर की तरफ? 100 sin 60 दैट इज 50√3। हाँ, तो अब सॉल्व करो कैसे आएगा, निकाला जाए।
हाँ, अब इसका कैसे सॉल्व किया जाए? कौन से डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे तो फायदा है? एक्स में, वाई में, या किधर? एक्स एक्स में तो हर जगह पे वेलोसिटी 50 ही है, तो कुछ मिलेगा नहीं ना। एक्स में देखो हर 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 जगह पे लॉन्ग एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी तो 50 है, तो एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो अगर तुम along y का बात करो, देखो एक बार along y, मैं पहला वाले पार्ट के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, दूसरा वाला तुम लोग खुद से सॉल्व कर लेना। यहाँ से यहाँ इस वाले के लिए, ये पॉइंट ए के लिए, तो इनिशियल स्पीड इज 50√3, इनिशियल स्पीड इज 50√3 and final speed is 50/√3, right, along y, and acceleration is -g. So क्या हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, vy equal to uy plus ayt? तो यहाँ से आ जाएगा vy is 50/√3 is equals to 50√3 minus gt, और यहाँ से आ जाएगा gt is equals to 50√3 minus 1/√3, और t is equals to 5√3 minus 1/√3, right? दूसरा वाला टाइम निकालो, क्या आएगा? ये तो t1 आ गया, तो एक और टाइम क्या आएगा? दूसरे वाले के लिए क्या लिखे, कैसे सॉल्व होगा? हाँ, कौन कौन एक्सप्लेन करेगा? प्रणव, कैसे किया जाए सेकंड वाला पार्ट? प्रणव, आदित्य, सर कोई? हाँ फाइनल प्रणव। वेलोसिटी को नेगेटिव लेके। हाँ, तो इनिशियल वेलोसिटी होगा 50√3 और फाइनल वेलोसिटी होगा -50/√3, और एक्सेलरेशन तो -g है ही। अगेन vy is equals to uy plus ayt, तो vy is -50/√3 is equals to 50√3 minus gt, तो t आ जाएगा 50√3 plus 1/√3। तो इन दोनों टाइम पे क्या होगा, मेरा जो प्रोजेक्टाइल होगा वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बना रहा होगा, राइट? कोई दिक्कत? अच्छा, ये एंगल बताना कितना आएगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा? जिस एंगल से हम लोग फेंकेंगे ना 60 डिग्री, जिस एंगल से हम लोग फेंकेंगे वही एंगल होगा, क्योंकि जिस स्पीड से फेंकेंगे उसी स्पीड से हिट करेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, और वही स्पीड इधर भी है, तो एंगल ये सेम रहेगा। 60 डिग्री से फेंकेंगे 60 डिग्री से हिट करेगा। सो हर सिचुएशन में हर सिचुएशन में मतलब श्रुति, अगर एक्सेलरेशन बस g है तो, और कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो, तुम और कोई भी एक्सेलरेशन डाल दो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो फिर वो नहीं एप्लीकेबल है। ओके, ठीक है? सर उधर जी किधर गया? कौन सा g? अच्छा, ये g कैंसिल आउट होगा ना, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 5√3 plus 1/√3।
ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं सेम इसी टाइप का, बस थोड़ा सा अलग है। वर्ड्स में कैसे फ्रेम किया जाए उसको। ओके, क्वेश्चन, अ प्रोजेक्टाइल सर इज, एक मिनट लास्ट स्लाइड। सर हो गया। ओके, क्वेश्चन, a projectile is fired, a projectile is fired with an initial speed of 60 meter per second at an angle of प्रथम क्या, प्रथम कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो? इसका तो मैंने निकाल दिया ना, T1 T2 5√3 minus 5/√3 और 5 into √3 plus 1/√3। A projectile is fired with a speed of 60 meter per second at an angle of 60 degree with the horizontal. After how long? After how much time? After how much time will the projectile be moving? How much time will the projectile be moving perpendicular to the initial direction of motion? सिचुएशन पहले एनालाइज करना फिर सॉल्व करना। इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, ओके, सिचुएशन समझा दो कहाँ पर होगा, उसके बाद सॉल्व करना। सर जब वो नीचे जाएगा। जब वो नीचे जाएगा, अच्छा ओके, तो मैंने इसको ऐसा फेंका, सर एच मैक्स पे हो गया। नहीं एस मैक्स में तो नहीं होगा, इसको मैं 60 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहा हूँ एट एन एंगल 60 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले तो ये बताओ। सर 60 डिग्री के परपेंडिकुलर। 60 डिग्री पर पेंडुलर होना चाहिए, मतलब कि मान लो ये अगर यहाँ पे घूम रहा है फिर तो ये 90 डिग्री नहीं है डेफिनेटली, ये 60 डिग्री है, तो एच मैक्स तो नहीं होगा। और तो जो कहाँ पर होगा, श्रेयस म्यूट कर लो। हाँ
हाँ सिचुएशन, एंगल, ये सब कुछ बता दो कि क्या एंगल होगा। सर एंगल 30 डिग्री होगा। सही है प्रणव। ये अगर यहाँ मूव कर रहा हो और ये एंगल 30 डिग्री हो तो देखो तो क्या इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन से ये परपेंडिकुलर है क्या? हॉरिजॉन्टल से वो एंगल 30 डिग्री बना रहा है, राइट? यस सर। ठीक है, तब बता दो कितने टाइम के बाद होगा। इसके बाद भी सोचो यार, इसके बाद भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे सोचने का। मतलब मुझे सेम काम करना है जो पिछले क्वेश्चन में किए थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये स्पीड नहीं पता। हाँ प्रथम कहाँ पर नहीं समझा? वो 30 डिग्री। प्रथम ये देखो, यस सर। हाँ ये मैंने जब ये वेक्टर इधर है, प्रोजेक्टाइल फायर किया, तुम इसको यहाँ डाल दो ऐसा, तो ये एंगल 60 डिग्री है हॉरिजॉन्टल से। यस सर। तो देखो टोटल एंगल 90 डिग्री बन गया, परपेंडिकुलर टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है प्रथम? सर वो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन तो ये है ना जिसमें 30 बन रहा है। नहीं ये है ना मेरा इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, येलो वाला वेक्टर। सर वो उधर नहीं सर, इधर 30 वाले पे है। इधर तो समझ गया मैं, उधर क्योंकि आपने 60 मीटर पर सेकंड लिखा हो तो अलग हो गया, पर इधर मैं कह रहा हूँ। अच्छा एक मिनट, मैं स्टार्टिंग से तुमको बताता हूँ। अच्छा ये देखो मैं, टेंजेंशियल है, ओके सर समझा। हाँ उसका वेलोसिटी इधर है ना, जब ये वेलोसिटी 30 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो फिर हाँ अब कैसे किया जाए? सर वेलोसिटी अराउंड y axis 10√3 मीटर पर सेकेंड। कैसे किया? वेलोसिटी अलोंग x axis 30 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी लॉन्ग एक्स एक्सिस 30 है, ये हमें पता है कि ये 30 है, तो ये भी 30 होगा। ठीक है, अब सर तो फिर वो 30/√3 हो जाएगा वेलोसिटी अलोंग y axis। ये जो होगा 30/√3 हो जाएगा, सही बात है। तो इसको तुम ये वाला एक्सिस को तुम लेट्स से मैं v पैरेलल मान ले रहा हूँ, या कुछ भी मान लो v डैश। तो बेसिकली ये v डैश है, तो हमें पता है tan 30 इज इक्वल्स टू v डैश अपॉन 30। तो यहाँ से आ जाएगा v डैश इज इक्वल्स टू 30/√3, दैट इज 10√3। अब इसके आगे सॉल्व, यहाँ तक समझ में आया सबको? ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन के साथ लेना। अब टाइम निकाल लो क्या आएगा। सेम क्वेश्चन ही अब पिछला वाला जैसा। ओके एक आंसर में बताया 3√3 - 1 सेकेंड। ठीक है, अगेन सेम काम, ऊपर की ओर स्पीड 60 sin 60 दैट इज 60√3/2। तो सेम वही करो along y। इनिशियल स्पीड is 30√3
ओके, एक आंसर आया 4√3. फाइनल स्पीड इज -10√3. एक्सेलरेशन इज -g. तो v हमको सही लग रहा है 4√3. ओके, v इज इक्वल टू u प्लस at. तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, gt इज इक्वल टू 40√3 और t इज इक्वल टू 4√3 seconds. तो आफ्टर 4√3 seconds the projectile will be moving perpendicular to the initial direction of motion. Right? किसी को कोई डाउट? सर हाँ प्रथमेश, वो आप डायग्राम में जो 30 डिग्री आया था वो आप वापस समझा सकते हो? 30 डिग्री क्यों आया? 30 डिग्री। हाँ देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आफ्टर हाउ मच टाइम विल द प्रोजेक्टाइल बी मूविंग परपेंडिकुलर टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन. परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री. 90 डिग्री। तो इनिशियली ये इधर जा रहा था, येलो वाला एरो है, तो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन मेरा इधर था, सच दैट ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बना रहा था. ओके सर, हाँ ठीक। सर समझ गया। ठीक है. हाँ सर। अच्छा, तुम लोग में से कितने लोग का आईडी नहीं क्रिएट हुआ है जो Zloxloop पे? कोई ऐसा जिनका आईडी क्रिएट नहीं हुआ है Zloxloop ऐप पे? अथर्व, ओके, दीक्षिता, मतलब श्रेष, लॉगिन कर पा रहे हैं, मतलब हो गया क्या? हाँ लॉगिन कर पा रहे हो तो हो गया है श्रुति. हो गया। वो तुमको मेल आया होगा एक Zloxloop करके. यस सर। हाँ हाँ ओके, 3-4 लोग का नहीं हुआ है. ठीक है, तुम्हारे ग्रुप पे आज एक वो डालता हूँ, उस नंबर पे तुम मैसेज कर देना तुम्हारा अपना डिटेल्स, जो आई डिटेल्स वो मांगेंगे वो मैसेज भेज देना, तुम्हारा आईडी क्रिएट हो जाएगा. और इंश्योर कर लेना कि संडे से पहले आईडी बन जाए. अगर संभव सैटरडे को तक नहीं बन रहा है, सैटरडे मॉर्निंग तक, तो मुझे कॉल करना. सर टेस्ट कभी है? टेस्ट जेई वालों का प्रथमेश तुमको दोनों टेस्ट देना है? हाँ सर। ये कैसे होगा? जेई का फिर जेई का 9 to 12 और मेडिकल का 2 to 5 रखते हैं. ठीक है सर मतलब सुबह 9 to 12? हाँ सुबह 9 to 12. ओके सर। और बाद में 2 to 5? हाँ 2 to 5 मेडिकल. सर सैटरडे को है? संडे संडे संडे. ओके। ठीक है. ओके नेक्स्ट. हाँ यहाँ पर किसका कुछ डाउट था, वीवाई 30/√3 नहीं होगा क्या सर? 30/√3, हाँ तो 30/√3 लिखा ना प्रथम. 30/√3 को हम लोग 10√3 लिख सकते हैं ना? क्या हो गया प्रथम? सॉरी. ठीक है. ओके नेक्स्ट. नेक्स्ट जो तुम लोग का डाउट था यार कि बॉल छत पे से फेंक दिया तो क्या होगा, वो आई डोंट नो क्या होगा. तुम लोग खुद से सॉल्व करके देखो क्या होगा. तुम लोग सॉल्व कर लोगे, आई नो. लेट्स सी. क्वेश्चन है, एक बच्चा है वो छत पे खड़ा हो गया. एक 100 मीटर का हाइट है इस बिल्डिंग का, इसके छत पे खड़ा हो गया. एक मिनट, 100 मीटर रुक जाओ. 50 स्क्वायर 80 मीटर के बिल्डिंग में खड़ा हो गया कैलकुलेशन आसान करने के लिए, और इसने बॉल को इधर फेंका विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. तो बॉल का पाथ कैसा होगा? सबसे पहले तो ये बताओ, बॉल कैसा दिखेगा? अगर कोई ग्राउंड से देखेगा तो कैसा दिखेगा? बॉल कैसे फॉल करेगा? ए बी
सी 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 C. सी ओके। तो अब बताना है ये डिस्टेंस कितना होगा। सर वो बिल्डिंग को इंक्लूड करके कि बिल्डिंग के फुट से जहाँ पर बॉल गिरेगा वहां तक का डिस्टेंस। ओके सर। थीटा दिया है क्या? मैंने हॉरिजॉन्टली फेंका है इसको ऐसे सीधा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। बिल्डिंग हाइट प्रणव बिना इक्वेशन के करो, बिना इक्वेशन के। तुम्हारा जो नॉर्मल वो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो सब यूज करो, आसान होगा। ओके एक मिनट। डिपेंड्स, तुम्हारा डबल आंसर आया है, मतलब जितना आंसर है उसका दोगुना आया है। सेम काम करना along x along y, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से ओरिजिन मानना along x along y, सॉल्व करो। along x ux लिखो, ax लिखो, along y लिखो दोनों। प्रथम प्रथम एच मैक्स इज, तुम कहाँ से फेंके हो? हमें कुछ सर दिया नहीं है ना वो सब। सर नहीं सर, ये जैसे मैंने 80 मीटर एच मैक्स समझ लिया और ये ठीक है, क्वार्टर हो गया। तो तुम u cos थीटा को 20 ले लिया। हाँ, मैं इस तरीके से अगर थीटा दिया होता तो बन सकता था ना काम फिर। नहीं, थीटा नहीं दिया है ना, लेकिन इस बार तुमको मतलब बस ऐसा इतना बन ही सकता था इन्फॉर्मेशन। ना। हाँ, अगर वो होता तो फिर तुम कर सकते थे, तुमको इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया होता तो फिर तुम कर सकते थे, बट यहाँ पर तुमको नहीं दिया है। कल 11 to 1 हम लोग सीबीएसई का कॉलेज लेक्चर रखेंगे, जिसमें मैं ट्राई करूंगा यूनिट एंड मेजरमेंट खत्म करने का। सो जिनको भी अटेंड करना है वो अटेंड कर सकता है। उसका लॉगिन आईडी ये सब तुम्हारे ग्रुप पे आ जाएगा।
सर आप नॉन इंटीग्रेटेड वाले ज्वाइन कर सकते हैं ऐसा बोल रहे हो? नॉन इंटीग्रेटेड, हाँ नॉन इंटीग्रेटेड भी चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो यार, क्योंकि वो हम लोग जेई लेक्चर में कवर नहीं करेंगे। मेडिकल वाले बैच वाले लेक्चर में भी कवर नहीं करेंगे, तो इनकेस अगर तुमको कवर करना है तो कर लेना। कौन सा सर, क्या? वो चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओके सर, कल होगा। हाँ वो कल units होगा। and dimensions है ना? हाँ वही यूनिट्स एंड डायमेंशन, मतलब सेम ही है। चैप्टर 2 एनसीईआरटी का या फिर स्टेट बोर्ड का भी सेम ही सिलेबस है पूरा, तो जो स्टेट बोर्ड में कर चुके हैं वो करने की जरूरत नहीं है, सेम चीज होगा। चलो यहाँ देखते हैं, अब बताते जाओ क्या क्या लिखा जाए। along x इनिशियल स्पीड क्या है? 20। along x मैं नेक्स्ट पे ही लिख लेता हूँ, कैलकुलेशन भी वहीं पे हो जाएगा। along x ux is 20, ax क्या होगा? 0। 0 सबको फील आ रहा है क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं होगा, इस डायरेक्शन में। इनिशियल स्पीड along y क्या होगा? uy। ठीक है चलो uy देखते हैं, ay क्या होगा? -10। हाँ uy क्या होगा? 20 tan थीटा। नहीं, tan थीटा क्या? -20। नहीं, ये देखो इसको हमने इधर इधर भेजा है, इधर फेंका है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? 0 होगा ना, 90 डिग्री बना रहा है, तो इस साइड वाला कंपोनेंट क्या होगा? 0 होगा। तो इनिशियल स्पीड अलोंग y क्या होगा? 0। लेकिन वही अगर मैं ऐसा रहता कि मैं बिल्डिंग पे खड़ा हो जाता और बॉल को इधर फेंकता सच दैट ये एंगल है 37 डिग्री और ये 100 मीटर पर सेकंड से फेंकता, तो फिर ux क्या लेते हैं हम लोग और uy क्या लेते हैं इस केस में? अभी जो फिगर बनाया उस केस में ux 100 100 into cos 37, 100 into cos 37 और uy क्या लेते हैं? 100 sin 100 into sin 37। -6 क्योंकि नीचे की तरफ है इसलिए माइनस। लेकिन अभी वाली सिचुएशन में हम लोग क्या, हाँ अभी वाली सिचुएशन में हम लोग ऐसा फेंके हैं, तो uy क्या होगा? 0, राइट। अच्छा अब देखो uy सबको 0 समझ में आया इसमें? yes अब sir ओके, अब जब बॉल ग्राउंड को हिट करेगा, सही है प्रणव, तो sy क्या होगा? बॉल जब 80 या कुछ और? 0। क्यों? ओरिजिन मैं यहाँ लिया हूँ, ये वाला 16 पॉइंट है ओरिजिन। whole under root 1600 minus x square। नहीं 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 नहीं, मैं sy पूछ रहा हूँ। -80 क्योंकि नीचे है, -80 सब लोग 80 नहीं -80 क्योंकि वो नीचे की तरफ है ओरिजिन से। तो क्या हम लोग इन तीनों डेटा से टाइम बता सकते हैं कितने टाइम में नीचे गिरेगा? यस सर। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? sy इज इक्वल्स टू uyt प्लस हाफ ayt²। sy हो गया -80, ये वाला टर्म तो 0 ही हो गया, हाफ इंटू -10 इंटू t²। t², ओके आर्यन एक मिनट, यहाँ से आया t² इक्वल टू 16 और दिस इम्प्लाइज t इक्वल टू 4 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड के बाद ग्राउंड को हिट करेगा। आर्यन -80 इसलिए आया क्योंकि यार इस बिल्डिंग का हाइट कितना है देखो, 80 मीटर है, तो इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? y डायरेक्शन में 80 मीटर, राइट।
ओके तुमको टी मिल गया, सर एक्सेलरेशन माइनस जी क्यों आएगा, प्लस जी आएगा ना, वो तो ग्राउंड पे कर रहा है। तो क्या हुआ? एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा ना ग्राउंड पे। देखो अगेन मैं इस डाउट को तुमको क्लियर कर रहा हूँ। जब किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था कि जब ये ऊपर जा रहा है बॉल तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा है। किसी ने मुझे बोला कि जब बॉल नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर लगेगा। ऐसा नहीं होता है, ये हमेशा जी नीचे ही लगता है, हमेशा जी निगेटिव ही होगा। तुम बॉल ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, जी हमेशा नीचे लगेगा। अर्थ बॉल को खींच रहा है, ऐसा नहीं होता कि जब बॉल नीचे आ रहा होता है तो अर्थ उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने लगे, ऐसा नहीं होता है। वो फील आ रहा है ना कि क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि जब बॉल नीचे आ रहा है तब अर्थ इसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने लगे तो क्या होगा? सर मतलब अर्थ सर तो बॉल के बॉल पास जा नीचे रहा है। आएगा ही नहीं कभी। बॉल नीचे आएगा ही नहीं कभी, बॉल ऊपर ही चला जाएगा। अच्छा एस्केप वेलोसिटी क्या होता है पता है? हाँ सर। यस क्या होता है? भागने की वेलोसिटी। सर जो सर किसी भी प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटी से क्या वेलोसिटी से ज्यादा। थोड़ा सा सही है, थोड़ा गलत है। सर वो जो इसकी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स हो उसके रेंज से बाहर जाने के लिए जो इनिशियल फोर्स लगता है, इनिशियल फोर्स इनिशियल वेलोसिटी लगता है, इनिशियल वेलोसिटी, उसे उसको हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। वेलोसिटी। और अर्थ के लिए कितना होता है वो? अर्थ के लिए होता है 11 पॉइंट नहीं ना 40 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग का वो कार पहुंच जाता है 40, मतलब कितना हो 40 into 18/5, 18 जा नहीं, कार नहीं पहुंचता, ट्रेन से पहुंच जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड तक। आरएन सही है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो प्रथमेश अगर तुमको फेंका जाए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से तो क्या होगा? सर तो मैं अर्थ के बाहर जाऊंगा। और वापस सर कभी नहीं ये आओगे। पहले नहीं तो आऊंगा। जल जाएंगे क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। हाँ मतलब वो सब चीज ठीक है, अभी हम लोग अगर इग्नोर किया जाए तो किसी चीज को अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंकोगे तो वो अर्थ पर वापस नहीं आ रहा है, वो ऊपर चला जाएगा। सर तो फिर रॉकेट इन्वेंट होने नहीं चाहिए थे, कैटapult में मान देना चाहिए था इन लोगों को। रॉकेट और सैटेलाइट का भी अलग सीन है यार, मस्त सीन है वो, हम लोग ग्रेविटेशन के टाइम देखेंगे उसको। वो रॉकेट कैसे लॉन्च किया जाता है, क्या क्या सीन है, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। सर हाँ सर पर अगर आपने बोला ना किसी को भी 11.2 किलोमीटर पर आवर की सॉरी पर पर सेकंड सेकेंड। की हाँ स्पीड से फेंका जाए तो फिर वो स्पीड कांस्टेंट रहनी चाहिए ना। अगर वो उसको कुछ और मतलब फोर्स नहीं मिलेगा नीचे से जैसे रॉकेट को मिलता है तो फिर वो बाहर निकलने से पहले ही गिर जाएगा ना अंदर। नहीं देखो एक्चुअली क्या होता है, हम लोग अर्थ पर क्यों हैं? रीजन ग्रेविटी। ग्रेविटी। अर्थ हम लोग को बाइंड किया हुआ है, ये अर्थ है तो अर्थ हम लोग को बाइंड किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग अर्थ के सरफेस पर ऊपर में चिपके हुए हो कि हम लोग का अर्थ ग्रेविटी लगा रहा है। लेकिन तुम किसी चीज को ऊपर फेंके वेलोसिटी से, उस पर नीचे की ओर एक्सेलरेशन लग रहा है। अब ये एक्सेलरेशन अर्थ का क्या होता है, जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे ना एक्सेलरेशन डिक्रीज करते जाता है। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। और अगर उस टाइम भी तुम्हारे पास थोड़ा बहुत वेलोसिटी है तो तुम क्या होगा, तुम बाहर निकल जाओगे, वापस आओगे ही नहीं कभी। फाइन। यस सर। ठीक है चलो वापस इस क्वेश्चन पे स्टिक करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास वाला टाइम हो जाएगा। हाँ टाइम आ गया 4 सेकेंड। अब मुझे क्या करना है, एक्स बताना है। टाइम आ गया मेरा 4 सेकेंड। एक्स कैसे निकालें? सर वेलोसिटी अलॉन्ग हाँ। वाई एक्सिस निकाल के फिर tan थीटा। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें यूएक्स पता है ना, एक्स पता है, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स क्या होगा? यूएक्स टी। सर 80 मीटर। हाँ तो सीधा 20 into 4 दैट इज 80 मीटर। तो यहाँ से 80 मीटर दूर गिरेगा बॉल। फाइन। नेक्स्ट, वेलोसिटी विथ विच द बॉल विल हिट द ग्राउंड।
इसका इधर की ओर स्पीड कितना होगा जब ये बॉल हिट करेगा? अरे इस क्वेश्चन को सर वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकाल के tan थीटा। हाँ वही वही वही। हाँ तो एक्स एक्सिस क्या होगा वेलोसिटी? एक्स एक्स इधर की ओर वेलोसिटी क्या होगा? vx तो अपना सेम ही रहेगा, ये फॉर्मूला लगाओ, vx इज इक्वल्स टू ux प्लस axt। ux इज 20 और ax 0 हो गया, और vy क्या होगा? uy माइनस gt दैट इज माइनस 40। तो मतलब जो बॉल है, एक और चीज हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं कि बॉल जो है, मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ नीचे में, ये मान लो सरफेस को हिट किया ऐसा, मैं इस वाले लास्ट वाले पार्ट को मैग्नीफाई करके बनाया, तो इसका इधर की ओर स्पीड है 40 और इधर की ओर स्पीड है 20, तो नेट स्पीड क्या हो जाएगा? tan थीटा नेट स्पीड। ये तो एंगल 90 डिग्री है ना, तो नेट स्पीड क्या होगा? अंडर रूट 40 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 2000, और 2000 का स्क्वायर रूट क्या होगा? ये समझ में आया ना? 45 का स्क्वायर रूट है 2025, तो ये 44.7 या 8 के आसपास होगा, 44.78 मीटर पर सेकंड के आसपास। निकाल लो 20√5 आएगा ना? हाँ 20√5 आएगा, तुम या एग्जैक्टली ऐसा लिख सकते हो, 20√5 भी लिख सकते हो, अंडर रूट 2000, इसका वैल्यू आ रहा है 44.72 मीटर पर सेकंड। और तुम ये भी बता सकते हो कि किस एंगल पे हिट किया, तो मान लो ये एंगल थीटा है विद द हॉरिजॉन्टल, तो tan थीटा क्या होगा? 40/20, 40/20 दैट इज tan इनवर्स 2। ओके अभी 40/20 थोड़ी होगा, वो 20/40 होगा ना, क्योंकि vx/vy होता है ना। वो तो डिपेंड करेगा ना कि हम लोग थीटा किधर से डिफाइन किया है। जैसे मैंने थीटा हॉरिजॉन्टल से डिफाइन किया, तो उस ट्रायंगल में देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा ना tan थीटा, तो वो 40/20 बनेगा। और अगर तुम थीटा वर्टिकल से डिफाइन किए होते तो फिर 20/40 बन जाता। ओके सर। ठीक है, कोई मीटिंग लीव मत करना, कुछ अनाउंसमेंट करेंगे दीपाली मैम। ये 20/40 और 40/20 क्लियर समझ में आया? सर मतलब ऐसा एक्सिस पे Yes, sir. डिपेंड नहीं रहता ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वो नहीं, किसको लेते हैं और वो ऑपोजिट साइड किसको लेते हैं उस पे डिपेंड। रुको मैं तुमको बताता हूँ, ये एक बार इस फिगर से देखो, ये इधर की ओर स्पीड था 20, नीचे की ओर स्पीड था 40। तुमसे पूछा कि एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल क्या होगा? तो देखो हम लोग क्या लेंगे, हॉरिजॉन्टल ये थीटा होगा, तो tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2। ठीक है प्रथमेश? ओके सर। लेकिन अगर तुमसे पूछा कि एंगल विद द वर्टिकल, वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, तो देखो क्या होगा, तुमसे ये वाला एंगल पूछा है दिस टाइम, ये फाई, अब ये 20 है, ये 40 है, तो इस ट्रायंगल में देखो tan फाई क्या होगा? tan फाई विल बी 20 upon 40, और दिस इंप्लाइज फाई इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो डिपेंड करेगा तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एंगल विद द वर्टिकल पूछा है या एंगल विद द हॉरिजॉन्टल पूछा है। अगर कुछ भी नहीं पूछा है, मान लो बस पूछ दिया एंगल, तो हम लोग लिख देंगे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 विद द हॉरिजॉन्टल, या फिर tan इनवर्स 1/2 विद द वर्टिकल, जब हम लोग का सब्जेक्टिव पेपर होगा तो, या फिर ऑप्शन में रहेगा। ओके सर। राइट, कोई दिक्कत किसी को? हाँ आज वाले स्लाइड्स में शेयर कर देता हूँ, सारा मेरे पास सेव है।
ऑप्शन में लिखा हाँ रहेगा ना वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। हाँ, ऑप्शन में वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लिखा होगा कि तुमको एंगल किससे बताना है, राइट? आज की क्लास में किसी को कोई डाउट कहीं पे? अच्छा ठीक है, तो मैं आज की स्लाइड शेयर करता हूँ। एंड सेकेंड, जिनका आईडी नहीं बना है वो इंश्योर कर लेना है सैटरडे से पहले, कॉल कर देना, नहीं तो अगर नहीं बनेगा तो तुम लोग के ग्रुप पर एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा अभी, उस पर तुम मैसेज भेज देना जो भी रिक्वायर्ड होगा। फाइन, ठीक है, फिर मिलता है नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। थैंक यू मैं सर। स्लाइड शेयर कर देता हूँ। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय। हाँ दीपाली।